सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों आज इसी त्यौहार के जो पोस्टर है वो बनाएंगे दीपावली का। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा फ़ोटो है और ये मैं अपना नाम लिखा हुआ नीचे। सेम आपको इसी तरह अपना नाम लिखना है और अपना फ़ोटो लगाना है, और कैसे लगाना है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा आपको। इसमें आपको जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद अपना फ़ोटो लगाइएगा, उसके बाद अपना नाम लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं बैकग्राउंड का। दोस्तों आपको साइड में एक आइकन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिवाली बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। देखिए बैकग्राउंड फ़ोटो आ गया, इस पर क्लिक करना है आपको और इस पर आपको दबाए रखना है और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। डाउनलोड हो गया देखिए। और उसके बाद दोस्तों आपको पीसीआर ऐप में जाना पड़ेगा डाउनलोड होने के बाद फ़ोटो। चलिए पीसीआर ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पीसीआर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पीसीआर ऐप को ओपन करते हैं, कर लेते हैं इसको। तो ओपन हो रहा है दोस्तों, देखिए इस पर अलाउ मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। इधर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड आ गया दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे राइट में जाएगा, इस तरह से ऐड फोटो लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना जो फ़ोटो आपको इस बैकग्राउंड में रखना है वो फ़ोटो आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से यहाँ से ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे फ़ोटो पर टिक लगाकर। उसके बाद ये फ़ोटो को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और आपको जो ऊपर इरेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है पर्सन नीचे, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो पूरा अच्छी तरह से कट गया है। अगर नहीं काटा है थोड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इरेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा आप जहाँ पे भी आपको कुछ नहीं कटा हुआ दिख रहा है उसको आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ऊपर सही का टिक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसी फ़ोटो को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर रख लेना है, क्योंकि ये साइड से आप इस पर दबाए रखिएगा और थोड़ा इस तरह से करेंगे तो पतला होगा और नीचे से करेंगे तो छोटा होगा। तो आपको फ़ोटो कैसे मैनेज करना है आपको अच्छी तरह से कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी फ़ोटो को आप थोड़ा बड़ा करके इस तरह से रख सकते हैं इसी फ़ोटो को। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं इसको इसके ऊपर रख देना है, बिल्कुल इस तरह से रख देना है और अपना नाम लिख लेना है। तो दोस्तों मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, आपको भी अपना नाम लिख लेना है, विकी कुमार। अब हिंदी में या इंग्लिश में जो आपको अच्छा लगे उसमें अपना नाम लिख सकते हैं। और इधर थोड़ा सेलेक्ट करेंगे राइट साइड में तो आपको अलग अलग फ़ॉन्ट मिल जाएगा। आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसको भी सेम फ़ोटो की तरह मिलाना है, पूरे बैलेंस कर देना है बीच सेंटर में। इसको आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर है, इस पर क्लिक करना है और आपको जो मर्जी वो कलर आप रख सकते हैं यहाँ से। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं और स्टॉक भी लगा सकते हैं साइड से। देखिए दूसरा कलर भी आएगा आपको इस तरह से। देखिए दोस्तों ये करने के बाद आपका काम हो गया, इसमें और कुछ नहीं है।
उसके बाद आपको फिर से सही टिक का आइकन दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ये वाला। इस पर अगर इस पर क्लिक करने के बाद नहीं होता है आपको फ़ोटो सेव, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऑनलाइन रहेगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका डाटा ऑन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो आपको ये टिक दिख रहा है ये वाइट वाला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का गैलरी का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका फ़ोटो सेव हो गया दोस्तों, देखिए। उसके बाद आपको डाउन कर देना है। आपका फ़ोटो सेव हो गया दोस्तों, देखिए ये आपका फ़ोटो बन के रेडी हो गया दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको छठ पूजा का फ़ोटो एडिटिंग करके बताएंगे। अगर दोस्तों कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका कौन सी पोस्टर चाहिए किस प्रकार की वो भी कमेंट कीजिएगा। प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, उसके बाद आपको उसी प्रकार का वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।